हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षाओं में ओटीओ को कैसे लिखते हैं और उनके लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं में ओटी लिखने का सही तरीका क्या होता है। इसके लिए मैंने आपका प्रीवियस पेपर हाई स्कूल का 2022 का लिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास पेपर नहीं था, इसलिए मैंने एक अनसॉल्व्ड में से लिया हुआ है पेपर यहाँ पर। तो इसका मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो सही विकल्प होता है। तो आप सही विकल्प को कैसे लिखोगे, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको जो कॉपी दी जाएगी उस कॉपी में प्रश्न क्रमांक 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हल लिखना है और इस हल में जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो क्या है, सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प लिखना है। इसके बाद आपको इसका जो पहला प्रश्न है वो पढ़ना है और उसके आंसर को इन ऑप्शनों में से छांटना है। तो पहला इसका जो प्रश्न है वो है HCF 91,26 है। तो मैं इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से चारों ऑप्शन ABCD के नाम से हैं। तो इसमें से हमें इनका हल ढूंढना है कि 91 और 26 का जो हल है वो क्या है, HCF क्या है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन C है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हल था वो था उसका ऑप्शन C। तो अब इस ऑप्शन C को इसमें कॉपी में कैसे लिखें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो प्रश्न आपने पढ़ा है उस प्रश्न को यहाँ पर लिखना है, प्रश्न 1, और उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है C, और उसका जो हल आया था वो आया था आपका 13। तो ये आपका लिखने का सही तरीका है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न डाल दिया यहाँ पर और इसका ऑप्शन लिख दिया, इसका हल नहीं लिखते। तो ये गलत तरीका होगा, आपको ये हल भी साथ में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है समीकरण निकाय, जो समीकरण दिए हुए हैं का हल होगा। तो इसका जो हल है ऑप्शन जो आपका आएगा वो ऑप्शन B है, कोई हल नहीं है। तो जो क्वेश्चन सेकंड है उसका जो हल आया था वो ऑप्शन B आया था। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड डाला हुआ है और इसका जो ऑप्शन निकल के आया था वो ऑप्शन आया था आपका B। अब इसके साथ में आपको इसका हल भी लिखना है। तो इसका जो हल है वो कोई हल नहीं है। तो ऐसे ही आपको इसके जो सही विकल्प दिए हैं वो सभी लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका द्विघात बहुपद AX² + BX + C के शून्यकों का योग होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी कैसी तैयारी है उस पर निर्भर करता है कि आप इनका ऑप्शन सही बता सकते हो या नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो C ऑप्शन सही है और इसका जो हल होता है वो -KB/A होता है। तो इसको अपन आपकी कॉपी में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो ऑप्शन आया तो वो C आया था और इसका जो आंसर है वो -KB/A है। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद मैं इसका अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विभक्तर का मान होगा। तो इसको आपको निकालना आना चाहिए। इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो इसका आंसर 0 है, यानी ऑप्शन C। तो इसे अपनी कॉपी में लिखें, ऑप्शन C क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसका आंसर जो आया है वो 0 आया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इसके लिए जो आंसर है इसका वो है इसका फर्स्ट, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है।
तो यहाँ पर इसका आंसर रख दिया हमने फर्स्ट, ए का फर्स्ट। अब इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर इसे अब आपको हल करना पड़ेगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5√2, ऑप्शन बी। तो इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए और आपको इसी प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में ओटी करनी है। आपका एक भी सही विकल्प गलत नहीं होगा और सही लिखने का तरीका यही है, इससे आपके टाइम की बचत होती है, समय बर्बाद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है इसका रिक्त स्थान। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो इसके जो रिक्त स्थान आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसके जो रिक्त स्थान आते हैं वो प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है। तो इसका जो पहला रिक्त स्थान है, इसके लिए मैंने उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 2 डाला हुआ है और यहाँ पर हल में लिखा है रिक्त स्थान। इसके बाद आपको इसके हल लिखने हैं। तो इसका पहला जो खाली स्थान है, आपका रिक्त स्थान है, वो दिया हुआ है कि HCF ब्रैकेट में A, B गुणा LCM A, B बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका हल क्या होगा। तो इनका हल होता है A गुणा B। तो इसे मैंने ऑप्शन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिख दिया है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इनके आंसर लिखते जाएंगे। एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इसके लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ सकते हो। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपको जब पेपर हल करते हैं तो ओटियों को हमेशा प्रारंभ में लिखें। ये नहीं कि आप पेपर होने के बाद या पेपर के बीच में इन्हें हल करें। ओटियों को हमेशा जो आपकी कॉपी होती है उसके शुरुआत में लिखें। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के लिए आप उतना स्थान छोड़िए यहाँ से और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप आगे की ओर बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चनों को हल कीजिए। तो यहाँ से मैंने सभी इसके रिक्त स्थान हल किए हुए हैं और आपको इसी तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं में लिखना है। आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। जो इसका अगला प्रश्न होता है प्रश्न पत्र का, वो होता है सही जोड़ियाँ। तो आपको प्रश्न क्रमांक डालना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है सही जोड़ी। और इसके बाद बहुत से बच्चे सही जोड़ियों में गलती करते हैं। तो ये सही जोड़ी लिखने का जो तरीका सही है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि सही जोड़ी लिखी जाती कैसे है और जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो, समय बच जाए इसके लिए। तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है पहला, इस प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न में, देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र में कि sec 90 - थीटा। तो हमें क्या करना है, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा sec 90 - थीटा। तो हमें क्या करना है, सेक्शन बी में इसका हल यहाँ से देखना है कि इसका हल क्या है। तो sec 90 - थीटा का जो हल होता है वो cosec थीटा होता है। तो ये ऑप्शन किस पर आ रहा है, डी पर। यानी हमें यहाँ से आंसर मिल गया इसका कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, बहुत से बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन भी उतारेंगे और उसके सामने उसका हल भी लिखेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे टाइम बर्बाद होता है और टाइम की हमें क्या करनी है, वहाँ पर बचत करनी है, जिससे हम उस टाइम को और क्वेश्चनों में लगा सकें। तो इसके लिए जो इसका बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है लिखने का सही जोड़ी का, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हल है आपका, सिर्फ उसे लिखो और उसका जो ऑप्शन है उसे लिखो। दोनों सेक्शन उतारने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिया है तो फर्स्ट का जो आंसर था वो मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है
और कौन सा ऑप्शन था वो ऑप्शन लिखा हुआ है। इसी टाइप से सेकंड लिया है, सेकंड का जो हल है वो सेकंड का हल लिखा हुआ है और ऑप्शन लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका लिखा हुआ है मैंने, जो इसका हल है तीसरे क्वेश्चन का वो इसका आंसर लिखा हुआ है। इसी टाइप से आपको इसके सभी प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न जोड़ी का है, तो ये इसका प्रश्न क्रमांक 4 है, तो इसका जो हल था वो ए पर था, तो मैंने ए का लिख दिया। इसी टाइप से आपको 5 का लिखना है, 6 का लिखना है, और आपको जोड़ियों को इसी प्रकार से करना है। अगर आप दोनों सेक्शन यहाँ पर लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये टाइम बचाने के लिए आपको इसका सही तरीका अपनाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकार इसका प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक होता है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसका मैंने जो हल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि बी ए का गुणनखंड है। इसमें आपको सिर्फ उसका हल लिखना है, यहाँ पर हल करके दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन का हल लिखा हुआ है जो इस क्वेश्चन का हल है। इसी प्रकार से मैंने इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सिर्फ हल लिखा हुआ है जो उसका हल पूछा है इसमें। तो आपको इसी प्रकार से इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं अच्छे तरीके से और उनका सिर्फ हल लिखना है इधर। तो जैसे इसका जो तीसरा क्वेश्चन था कि समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्रमेय का नाम लिखना है, उसका कथन नहीं लिखना है। तो ये आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्रश्न में क्या पूछा है उसे एक शब्द में लिखना है या एक वाक्य के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ऐसी क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उनके आंसर यहाँ पर लिखना है आपको। तो इसके लिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर अंडर रूट में x² प्लस y²। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो ये बहुलक वर्ग कहलाता है। इस क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने हल लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर हल लिखना है। इसके बाद इसका जो अगला प्रश्न है वो है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। इसी प्रकार से अगला इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया है कि PE प्लस PE बार का मान क्या होगा। तो ये आपने प्रायिकता वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो आपको जो एक शब्द और वाक्य जो लिखने हैं वो इस प्रकार से लिखने हैं आपको। इसी प्रकार से इसका जो अगला प्रश्न आता है वो आता है तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर जो इसका प्रश्न क्रमांक 5 है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सत्य असत्य। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5 डालना है, यहाँ पर इसका हल लिखना है और उसमें लिखना है सत्य असत्य। और क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है कि कौन सा सत्य है इसमें से और कौन सा असत्य है, इनको आपको यहाँ पर लिखना है। और आपको एक विशेष का ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में एक एक लाइन का गैप होना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका जो आंसर होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है और जो कॉपी चेक करते हैं टीचर उन्हें अच्छा दिखाई देता है, इससे वो जल्दी उन कॉपियों को चेक करते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एक एक लाइन छोड़कर लिखें प्रत्येक ऑप्शन को। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। हम आपको परीक्षा से संबंधित जानकारी देते रहेंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।